हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एक इलेक्ट्रॉन जो है जिसका आवेश -e है बच्चों, और ये धनात्मक x अक्ष की दिशा में v चाल से समरूप चुंबकीय क्षेत्र B में जो कि y अक्ष की दिशा में है उसमें बच्चों प्रवेश करता है। तो इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाले बल का परिमाण एवं दिशा लिखिए। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम देख लेते हैं बच्चों कि यदि कोई आवेश जो है बच्चों, आवेश q v वेग से B चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर लगने वाला बच्चों चुंबकीय बल का मान बच्चों कितना होता है देख लेते हैं। चुंबकीय बल बच्चों ये हो जाएगा F चुंबकीय बराबर Q, और बच्चों वेग और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की सदिशों का बच्चों सदिश गुणनफल। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों देख लेते हैं, ये हमारा बच्चों x अक्ष बना लेते हैं इस प्रकार से, और बच्चों ये हमारा y अक्ष बना लेते हैं बच्चों इस प्रकार से, और बच्चों ये हमारा जो है z अक्ष बना लेते हैं बच्चों ऊपर की ओर इस प्रकार से। तो बच्चों ये परस्पर जो है 90 डिग्री के कोण पर है बच्चों। तो ये x और y बच्चों क्षैतिज तल में है और z हमारा ऊर्ध्वाधर तल में है बच्चों इस प्रकार से। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि बच्चों एक चुंबकीय क्षेत्र बच्चों B है जो कि बच्चों y अक्ष की दिशा में है। तो यहाँ से बच्चों देख लेते हैं, ये बच्चों y अक्ष की दिशा में बच्चों इस प्रकार से एक हमारा चुंबकीय क्षेत्र बच्चों B है। तो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं, इसका परिमाण अगर B हो बच्चों तो इसकी दिशा बच्चों y अक्ष के अनुदिश जो एकांक सदिश होता है j कैप होता है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद बच्चों कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो है बच्चों एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश बच्चों -e है बच्चों, यानी कि इलेक्ट्रॉन का आवेश जो कि बच्चों q होता है उसका मान दिया गया है बच्चों -e, और बच्चों कहा जा रहा है कि वो x अक्ष की धनात्मक दिशा में बच्चों x अक्ष की धनात्मक दिशा में ये धन x अक्ष v चाल से जो है बच्चों प्रवेश करता है। तो बच्चों ये जो हमारा इस और बच्चों इसका वेग जो v सदिश हो जाएगा बच्चों वो कितना हो जाएगा बच्चों, इसका परिमाण v है इसका चाल, और इसकी दिशा बच्चों x अक्ष की ओर है। तो x अक्ष की ओर एकांक सदिश बच्चों i कैप होता है, तो इस प्रकार से इसकी चाल हो जाएगी बच्चों। तो इस पर लगने वाला बच्चों जो चुंबकीय बल होगा वो देख लेंगे कितना होगा। तो बच्चों ये चुंबकीय बल जो हो जाएगा, तो बच्चों ये हो जाएगा आवेश q बच्चों, और जो ये हमारा इसका वेग है और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इनका सदिश गुणनफल। तो बच्चों ये हो जाएगा q, और बच्चों ये हमारा हो जाएगा v i कैप, और बच्चों ये सदिश गुणन v j कैप। तो इस प्रकार से बच्चों ये हो जाएगा q v b, और बच्चों i कैप सदिश गुणन j कैप बच्चों। तो यहाँ से बच्चों देख लेते हैं कि i कैप और सदिश गुणन j कैप बराबर होता है बच्चों k कैप, और k कैप क्या है बच्चों, ये हमारा z अक्ष के अनुदिश जो है बच्चों एकांक सदिश है इस प्रकार से, और i कैप जो है बच्चों हमारा x अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश है, और j कैप जो है y अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश है। और बच्चों यहाँ पर q का मान जो है -e रख लेते हैं बच्चों। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा चुंबकीय बल -e, और बच्चों फिर उसके बाद v v b, और बच्चों k कैप। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये हो जाएगा ई वी बी और माइनस का के कैप। तो बच्चों यहाँ पर बच्चों चुंबकीय बल का परिमाण कितना हो जाएगा बच्चों, चुंबकीय बल का परिमाण बच्चों हो जाएगा ई वी बी, और बच्चों चुंबकीय बल की जो दिशा हो जाएगी बच्चों दिशा, तो बच्चों के कैप प्रदर्शित करता है कि जेड अक्ष की दिशा, और माइनस के कैप क्या प्रदर्शित करता है बच्चों, माइनस जेड अक्ष की दिशा बच्चों जेड अक्ष के विपरीत दिशा में। तो यहाँ बच्चों देख लेते हैं, दिशा जो हो जाएगी -z अक्ष की ओर लगने वाले बल की दिशा। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।